दोस्तों, कोई देश कितना अमीर है इसका अंदाजा लगाना तो वहाँ के पेट्रोल पंप में जाकर देखिए, क्योंकि खाने पीने के बाद वो पेट्रोल ही है जिसमें लोगों की आधे से ज्यादा कमाई चली जाती है। जिन देशों में पेट्रोल सस्ता है वहाँ के लोग बड़े मजे से रहते हैं, लेकिन भारत जैसे देश जहाँ पेट्रोल सोने से ज्यादा महंगा हो रहा है, वहाँ लोग अपने घर के पास रहने वाले दोस्त के घर पर जाने से भी डरते हैं, कहीं पेट्रोल न खत्म हो जाए। पेट्रोल की अहमियत के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा कहा जाने वाला पेट्रोल कहाँ से निकाला जाता है और इसको निकालने वाले कौन होते हैं? इतना नहीं, पेट्रोल निकालने के बाद क्या डायरेक्ट गाड़ी में डाल दिया जाता है या फिर कहानी कुछ और है? दोस्तों, जब हम पेट्रोल के बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पेट्रोल बनता कैसे। असल में आज से लाखों करोड़ों साल पहले जमीन पर दफन मुर्दा जानवरों और पेड़ पौधों की कंपोजिशन से जो लिक्विड निकलता है उससे ही पेट्रोल बनकर तैयार होता है। क्योंकि जब कोई जानवर मरकर जमीन पर दफन हो जाता है तो जमीन में ही उसका शरीर गलने और सड़ने लगता है। ऐसे में माना जाता है कि जमीन पर मौजूद जिंदा पौधे और जानवर जो लाखों साल पहले मर गए, उनके शरीर मिट्टी और रेत के नीचे दफन हुए होंगे वो, और बहुत ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर और बैक्टीरिया वगैरह की वजह से ये डिकम्पोज होने लग गए, जिसका प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलता रहा। और इस दौरान जो पौधे जानवर जमीन पर धंसे हुए थे वो गहरे क्रूड ऑयल में बदल गए। आपको बता दें कि पेट्रोल हल्का और पानी में ना घुलने के कारण ही ऊपरी सतह पर तैरता रहता है, इसीलिए कुएं खोदकर पेट्रोल हासिल किया जा सकता है। जब चट्टानों में से कुआं खोदा जाता है तो सबसे पहले बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ कुदरती गैस निकलती है। उसी गैस के प्रेशर की वजह से क्रूड ऑयल खुद ब खुद ही बाहर की तरफ आ जाता है। ऐसे में जब गैस का प्रेशर कम होता है तो ऑयल को पंप करके निकाला जाता है, जिसके बाद क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में साफ किया जाता है। उस पूरे प्रोसेस में क्रूड ऑयल के मिक्सचर को कई अलग अलग चीजों में तब्दील किया जाता है, जैसे कि जो क्रूड ऑयल होता है उससे ही डीजल और पेट्रोल दोनों बनकर तैयार होते हैं, लेकिन दोनों बहुत फर्क होता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। दोस्तों, जमीन से तेल कैसे निकलता है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आइए अब ये समझ लेते हैं कि समुद्र से तेल कैसे निकाला जाता है। ये प्रोसेस काफी महंगा होता है, जिसमें दुनिया की कई सारी महंगी महंगी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो समुद्र के अंदर उस इलाके को ढूंढा जाता है जहां पर क्रूड ऑयल मौजूद हो। जब वो जगह मिल जाती है तो फिर बड़ी बड़ी मशीनों को समुद्र की गहराइयों में भेजा जाता है, जहां ये मशीनें समुद्र की गहराइयों से तेल निकालती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसमें काफी साल लग जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो खर्चा आता है वो भी बहुत महंगा होता है। ये मशीनें पूरे समुद्र में घूमती रहते हैं, जैसे इनको रेड सिग्नल मिलता है वहां तेल का कुआं खोदने का ये फैसला कर लेते हैं, जिसके बाद उस जगह पर ड्रिलिंग का काम होता है। और ये जो ड्रिलिंग है ना, ये ठीक उसी तरह होती है जैसे हमारे घरों में पानी का पंप लगाने के लिए की जाती है। बस फर्क इतना है कि हमारे घरों में पानी का पंप लगाने के लिए 100-150 फीट खुदाई होती है, लेकिन समुद्र के अंदर तेल निकालने के लिए हजारों फुट नीचे तक खुदाई का प्रोसेस होता है। अगर यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के काम होते हैं और दो तरह के लोग काम करते हैं, जिनमें से एक वो हैं जो समुद्र के अंदर काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो रिफाइनरी में काम करते हैं। समुद्र के अंदर काम करने वाले वर्कर्स का काम काफी मुश्किल होता है, क्योंकि समुद्र का कोई भरोसा नहीं कब ऊंची ऊंची लहरों के साथ तूफान लेकर आ जाए। ऐसे में जो लोग समुद्र के अंदर काम करते हैं उनकी जान को खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक ऐसा ही कुछ समय पहले भारत में देखने को मिला। जब कुछ वर्कर्स समुद्र के अंदर तेल की तलाश कर रहे थे, तभी अचानक एक बहुत ही विशालकाय समुद्री तूफान आया। तूफान को देखते ही भारत की आर्मी एक्शन में आ गई ताकि वो वर्कर्स को बचा सके। हालांकि दिन रात की मेहनत करने के बाद 800 में से केवल 619 वर्कर्स बचा जा सके और बाकी के जो वर्कर्स थे वो बदकिस्मती से लापता हो गए, जिनका आज तक कुछ पता नहीं लगा है। आपको बता दें कि समुद्र में तेल निकालने का काम करने वाले इन वर्कर्स को महीने के 15 दिन लगातार काम करना पड़ता है और फिर अगले 15 दिन उनकी छुट्टी होती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब कोई वर्कर समुद्र के अंदर दाखिल होता है तो वो पूरे 15 दिन के बाद ही पानी से बाहर आ सकता है। इन्हें पूरा समय जहाज और मशीनों के ऊपर बिताना पड़ता है। और जब ये लोग समुद्र के अंदर होते हैं तो उस व्यक्ति को मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती, क्योंकि इस काम में 1 सेकंड की लापरवाही भी बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। हालांकि क्रूड ऑयल जिस रिफाइनरी में ले जाया जाता है वहाँ काम करने वाले वर्कर्स थोड़े रिलैक्स होते हैं, लेकिन उनके काम में भी कई सारे नियम कानून होते हैं जो उन्हें सख्ती से मानने पड़ते हैं। अभी तो आप भी जानते होंगे कि भारत के साथ साथ दुनिया के कई सारे बड़े देश सऊदी अरब से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि बाकी देशों को छोड़कर सऊदी अरब में इतना ज्यादा तेल क्यों है? तो दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों खोलकर देखा जाए तो एक जमाना हुआ करता था जब सऊदी में रहने वाले लोगों का गुजर बसर खेती बाड़ी जैसी चीजों पर चलता था। वहाँ के लोग बहुत मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे थे। जहाँ सऊदी अरब देश की आधे से ज्यादा आमदनी उम्रा और हज करने वाले टूरिस्ट की तरफ से होती थी। सऊदी अरब के पास अपने आप को विकसित करने का कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन इस देश की किस्मत तब पलटी जब यहाँ तेल की खोज हुई। जहाँ देखते देखते कुछ सालों में सिर्फ तेल की बदौलत आज सऊदी अरब पूरी तरह से बदल गया। एक वक्त था जब सऊदी अरब में न सड़कें थी और ना ही बिजली थी, ना ही पक्के घर थे और ना ही गाड़ियां।
बस सड़कें पर चलती रहती थी धूल। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब कितना ज्यादा गरीब था। आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब में तेल की खोज ना की जाती तो यहाँ का हाल अफ्रीका से भी ज्यादा बुरा होता। लेकिन तेल की खोज सऊदी अरब के अंधेरे जीवन में रोशनी की तरह आती है और पूरे सऊदी अरब की किस्मत बदल के रख देती है। असल में सऊदी अरब में राजा शाह अब्दुल अजीज ने 29 मई 1933 को स्टैंडर्ड ऑयल कैलिफोर्निया कंपनी के साथ सऊदी अरब में तेल तलाशना शुरू किया, क्योंकि सऊदी अरब के पड़ोसी देश बहरीन में तेल निकल आया, जिसके बाद सऊदी अरब में तेल के होने की उम्मीद बढ़ गई। जिसके बाद 23 सितंबर 1933 से अमेरिका के कुछ रिसर्च सऊदी अरब पहुंचे और उन्होंने अपनी खुदाई शुरू की। पूरे 7 महीने के बाद 700 मीटर खुदाई की गई और तब जाकर गैस और तेल के होने का पता चला, क्योंकि उसके पहले तो सब केवल अंदाजा ही लगा रहे थे। लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद जब सऊदी अरब में तेल की खोज हुई तो वहां के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां भरपूर मात्रा में क्रूड ऑयल पाया जाता है। ये बात है साल 1936 की, जब गर्मी के मौसम में कुएं की खुदाई की गई। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली टीम को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने बड़े बड़े इंजीनियर्स को यहाँ भेजा ताकि बेहतर तरीके से सऊदी अरब में तेल खोजा जा सके। पर दिन प्रतिदिन तेल की खोज महंगी होती जा रही थी और इस काम में लगे हुए लोग भी अपनी हिम्मत हारने लगे थे। चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया कंपनी के मालिक खुदाई के काम को रोकने के बारे में भी सोचने लगे। लेकिन तभी सैन फ्रांसिस्को में एक टेलीग्राम जिसमें यह बताया गया कि एक कुएं के अंदर से बहुत ज्यादा तेल निकल रहा है, जहां से दिन भर में सैकड़ों बैरल तेल निकला। उसी कुएं ने काफी लंबे समय तक लोगों को तेल मुहैया कराया। हालांकि पहले के समय में तेल को उनके ऊपर लाद कर दूसरी जगह भेजा जाता था, लेकिन अब जमाना एडवांस हो गया है। बड़े बड़े जहाजों और एयरप्लेन की मदद से तेल एक से दूसरे देश में भेजा जाता है और भारत में भी ऐसे आता है। 31 जनवरी 1944 को अरेबियन अरामको कंपनी का नाम बदलकर सऊदी अरामको रख दिया गया, जिसका मकसद तेल पैदा करने वाली रियासत को उजागर करना था। जहां अब ये कंपनी क्रूड ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जो रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल निकाल रही है। और इसके अलावा ये कंपनी 116 ऑयल और गैस फील्ड भी तैयार कर चुकी है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जितना तेल सऊदी अरब में निकलता है उतना शायद ही कहीं और निकलता होगा। यहाँ पर मौजूद तेल के कुएं बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों, ये है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस, जिसमें लोग किस तरह काम करते हैं और कैसे सऊदी अरब में तेल निकल आ गया। ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।